ध्यान से सुनिएगा इनके बातों को, इस मासूम बच्चा के बातों को ध्यान से सुनने की जरूरत है। बताओ बाबू क्या कह रहा है तुम? 130 रुपया रोज दिया था, 5 दिन नहीं दिया है तो मार दिया। अच्छा, आपके परिवार में अब कौन कौन बचा है? 2 बेटा 1 बेटी। 2 बेटा और 1 बेटी बची है। और जरा देखिए बिहार के सभी लोग और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि यही उनका बड़ा लड़का है जो अपने बाप का क्रिया लिए घूम रहा है और इसको पता तक नहीं होगा कि ये कपड़ा हम काहे पहने हैं, इस कफन को हम क्यों बांध। सभी को पता है कि ये बिहार है और बिहार में आम गरीब जनता का जीना ही बेकार है। और यहाँ से एक बड़ा मैटर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और बिहार में हर दिन इस प्रकार के कुछ न कुछ शर्मसार करने वाली और कुछ न कुछ दर्दनाक घटनाएं होती रहती है। और हमारे सामने एक बहन भी है और इनके साथ क्या दुराचार हुआ उसको हम बताने का पहले प्रयास करते हैं। इनके पति को कुछ लोगों के द्वारा मात्र 160 रुपए के किस्त के लिए जान से मार दिया गया। और मामले की क्या सच्चाई है उस संबंध में इनसे जान करके पूरी जानकारी आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, घटना क्या कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। 6 बजे सुत रहनी सन, 6 बजे भोर में आयल सन, बापे बेटा उठा के ले गल सन मोटरसाइकिल बैठा के, आ उन्हें मरल सन, उन्हें जहर पिया दिल सन। और 6 बजे रात कहलन, 7 बजे रात कहलन उनसे लार गिरावते। कौन बुला के ले गया? शेषनाथ उनकर बेटा। काहे ला बुला के ले गया? पैसा खातिर, पैसा का? हाँ। अब क्या चाहती हैं पुलिस? अभी FIR कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? ना, हाँ भइल बा। आगे क्या चाहती हैं आप? एथी कर खातिर। अब विवश महिला है, इनसे हम क्या बात करें जिनका पूरा घर परिवार ही उजड़ गया। अच्छा, आपके परिवार में अब कौन कौन बचा है? 2 बेटा 1 बेटी। 2 बेटा और 1 बेटी बची है और यही तो लड़के हैं। और जरा देखिए बिहार के सभी लोग और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि यही उनका बड़ा लड़का है जो अपने बाप का क्रिया लिए घूम रहा है और इसको पता तक नहीं होगा कि ये कपड़ा हम काहे पहने हैं, इस कफन को हम क्यों बांधे हैं, इसकी जानकारी इस बच्चे को नहीं है और इसे भी ये नहीं संभाल पा रहा है। जब तक ये बड़ा होकर अपना भविष्य उज्जवल करता उससे पहले इसके सर से बाप का छाया उठ गया, इसके सर से भी इसके पिता का छाया उठ गया। और इस बेटी के बारे में सोचिए जो कुछ वर्षों के बाद में शादी करने के लिए हो जाएगी और इस परिवार को देखेगा कौन? तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ था? एगो बोलो क्या हुआ? शेषनाथ ने मार दिया। मार दिया? जहर खिया के। काहे मार दिया? अब हम क्या जाने, पैसा के लिए। तुम जानता है तुम्हारे पापा को काहे मार दिया गया? पैसे के लिए। कौन पैसा के लिए मार दिया था? शेषनाथ। कैसा पैसा था वो? ब्याज के। ब्याज के पैसा के लिए? क्या तुम्हारे पापा ब्याज का पैसा नहीं दे रहे थे? रोज 130 रुपया दिया ध्यान से था। सुनिएगा इनके बातों को, इस मासूम बच्चा के बातों को ध्यान से सुनने की जरूरत है। बताओ बाबू क्या कह रहा है तुम? 130 रुपया रोज दिया था, 5 दिन नहीं दिया है तो मार दिया। 130 रुपया रोज दिया था अब 5 दिन नहीं दिया तो मार दिया गया। हाँ, जहर खिया के मार दिया। और कैसे कैसे मारा था? उस पिटाई उठाई का कुछ निशान था? देखा तुम लोग? हाँ, जूता से। हाँ, क्या बोल रहा है? बेल्ट जूता से लाते हैं। पिटाई हुआ, उसके बाद वो मर गए। आगे तुम लोग क्या चाहता है? हाँ बोलो। पकड़ी तर से बुला फेंकते आते थे, यहाँ मर गए। यहाँ गिर गया के? आगे आगे क्या चाहते हो? अब फांसी होगी। फांसी होना चाहिए। देखिए ये मासूम बच्चा है, इसको ये पता तक नहीं है। एक तस्वीर भी आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो ये बच्चा किस स्थिति में हम लोग के पास आ रहा था उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और उस तस्वीर को देख करके और दोनों की आंखों में देखिए क्या मासूमियत इनके पास है। और इसको देख करके जरा ये बताइए कि इस परिवार का अब क्या होगा। जरा आइए थोड़ा आगे आइए। तो यही इनका घर है, कोई बड़े ओहदे परिवार से नहीं है, गरीब परिवार से हैं। और एक मैं कहना चाहता हूँ कि ये दोनों दीवार जो देख रहे हैं ना, इनका दीवार तक नहीं है, दूसरे के दीवार से शायद इनका घर ढक गया है। अब जरा सोचे इस परिवार का क्या होगा जिसके घर के ऊपर छप्पर तक नहीं है, जिसके बेटा के सर से पिता का साया उठ गया। उस परिवार के बारे में सोचिए, उस पत्नी के बारे में सोचिए और इस बिटिया के बारे में सोचिए कि इनके साथ भी क्या होने वाला है। आइए यहाँ पे स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे भी घटना के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। चूंकि बच्चा है, जानकारी है, लेकिन क्या बताना है ये घबरा रहा है। तो कुछ स्थानीय लोगों से जान करके मामले की क्या सच्चाई हम बताने का प्रयास करते हैं। इस पूरी घटना के बारे में बताइए कैसे क्या हुआ था। तो शेषनाथ का पैसा था, ब्याज पर ही लोग लिया था, समझे। 130 रुपया रोज देना था। कुछ दिन पैसा नहीं दे पाया। कितना दिन नहीं दे पाया? 5-6 रोज नहीं दे पाया। उस दिन पे सुबह में आया लोग, मारते पीटते ले गया लोग। बोला साला पैसा दे दे तो तुमको जान से मार देंगे। वही किया लोग। गाड़ी से आया लोग। हाँ, क्या बता रहे हैं? गाड़ी से आया तो लोग ग्लैमर गाड़ी से और उसको बैठा कर ले गया लोग। और उसके बाद सुबह में ले गया लोग और शाम को छोड़ दिया लोग, मार के बगीचा और से और कुछ पिला कर उसको
छोड़ दिया लो। आया था तो यहाँ पे मतलब बोला था कि शेषनाथ कुमार ने हमको जहर खिला कर भेजा है। यानी जो मरे वो बता रहे थे कि हमको जहर खिला के भेजा है। यही बोला है यहाँ पे। भेजा है कि जा साला मेरा पैसा नहीं देगा तू मर जा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और गौर करने वाली बात है कि बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा, और यही है सच्चाई कि यहाँ पे आम जनता का जीना ही बेकार हो गया है। अब जरा सोचिए कि 130 रुपया के लिए इस बेटा से इसके बाप का साया उठा दिया गया, इस पत्नी से इसका पति छीन लिया गया, और इस बिटिया से इसके पिता को हटा दिया गया। अब जरा सोचिए इनके भविष्य के बारे में क्या होगा, ये परिवार कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार जी केवल कुर्सी पे बैठे रहने से बिहार का विकास नहीं होता और ना ही जनता के समस्या का समाधान होता है। कम से कम किसी को मरने से पहले तो बचा लीजिए महाराज। मरने के बाद आपकी पुलिस क्या करती है, FIR करती है, उसके बाद मामला जांच में जाता है, और जांच के बाद क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। आज तक किसी भी अपराधी को सही तरीके से जांच करके पकड़ा नहीं गया है। यदि पकड़ा गया होता तो इस प्रकार का घटना होते रहता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई की इस पुलिस मामले एक में? बार आई, उसके बाद दोबारा आया नहीं है। अब कैसे आएगी, हम बताते हैं यहाँ से कैसे आएगी। इस घर में कोई खोजने वाला है नहीं। ये बेचारी विवश औरत अपने बच्चों को देखे या पुलिस का दरवाजा खटखटाते रहे। यहाँ जिसके घर में कुछ अभिभावक बचते हैं उनकी तो पुलिस सुनती नहीं है, और इस बेचारी महिला की पुलिस क्या सुनेगी। लेकिन पुलिस को इस आवाज को सुनना पड़ेगा और इस मासूम बच्चों को इंसाफ देना पड़ेगा। जहर खा के आए थे, कहते कि शेषनाथ विशाल जहर खिया के भेज दिया, जहर खिया के भेज दिया। और देखिए कितनी मासूमियत से बच्चा हमको सब चीज धीरे धीरे बताने का काम कर रहा है। अब जरा सोचिए यदि इस मासूम बच्चे के इंसाफ इसको नहीं मिलता है तो आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं तो रोज बिहार में हो रही है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि बिहार में ऐसी भूचाल आएगी कि कोई भी बचेगा नहीं। ये बात मैं दावे के साथ कर रहा हूं। और यदि इनको इंसाफ नहीं मिला तो इनकी लड़ाई को हम और आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। जरूरत पड़ा तो पुलिस के निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक हम आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। यदि उसके पास भी नहीं होता है तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहता हूँ कि सामने बहुत सारा पोल है और सब पे उप मेयर, मेयर और सबका न जाने क्या क्या बोर्ड पोस्टर लगा हुआ है। यदि शर्म बचा हो तो इस गरीब के मोहल्ला में आइए और इस बच्चों को इंसाफ दिलवाने का काम करिए। लेकिन आप लोगों को पता है और हम लोगों को भी पता है कि आप लोग वोट लेकर के जनता को चुतिया बनाने का काम करते हैं और ऐसे मासूम बच्चे को बरगलाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपसे इस मोहल्ला का कोई नेता सब मिलने आया कि नहीं आया? कोई नहीं। क्या बता रहे हैं? इस महल का कोई भी नेता मेंबर लोग कोई नहीं मिलने के लिए नहीं आया। अब जरा सोचिए कि इस गली के बाहर निकले तो सैकड़ों हजारों पोल है और हजारों पोल पे हजारों पोस्टर लगा हुआ है, अलग अलग नाम से लगा हुआ है। कोई उप मेयर का प्रत्याशी है तो कोई मेयर का प्रत्याशी है। तो मैं यहाँ के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ कि अरे तुम लोग भ्रष्ट हो, करप्ट हो। यदि सच्चाई दिखाने वाले होते और सच के लिए लड़ने वाले होते तो कम से कम इस परिवार के लिए जरूर यहाँ पे खड़ा होता और कम से कम इस बहन से मिलकर के इनको न्याय दिलाने का तो कामना करता। लेकिन हमें पता है कि यहाँ के जो भी नेता है ना, केवल अपना पॉकेट भरने के लिए राजनीति में उतरते हैं और किसी के पास भी इंसानियत नाम की थोड़ी सी भी चीज नहीं बची है। यदि बची होती तो जब हम लोग 200 किलोमीटर दूर से आकर के बेतिया में वीडियो बना सकते हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को 2 कदम चलने में क्या दिक्कत है। हो सकता है या तो दिमाग अपंग हो गया होगा और नहीं तो पैर में पैरालिसिस मार दिया होगा और नहीं तो शरीरवा में लाकवा मार दिया होगा। अगर नहीं मारा होगा तो ऐसे प्रतिनिधियों को मैं कहना चाहता हूं कि हे भगवान, इन सभी लोगों को लाकवा मारवा दीजिए ताकि जब गरीब के लिए आवाज नहीं उठा सके तो वोट मांगने के लिए भी किसी के दरवाजा पे नहीं जा सके। क्या कहना चाहता, मैं गलत कर रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा करते तो बहुत अच्छा होता। जब पत्रकार 200 किलोमीटर दूर से आ सकता है तो ये जनप्रतिनिधि जो भ्रष्ट आदमी सब है, जो खुद को नेता कहता है, ये नेता नहीं समाज का लुटेरा है और भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने में और ऐसी घटनाओं में जो अपराधी है उसके मनोबल को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा इसी सब का हाथ होता है। और शायद इसी सब के संरक्षण में इस प्रकार की अपराधी घटनाएं की जाती है। तभी नहीं लोगों से नहीं मिला गया। कोई नेता मिला तुमसे बबुआ? नहीं सर, नहीं मिला। आगे जाते जाते मैं कुछ और बात इनसे कर लेता हूँ। अब आपके घर परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा? बच्चा सबका पढ़ाई लिखाई कैसे हुई बताइए? कुछ नहीं क्या कुछ नहीं होगा। कमाने वाला कोई है ना, कोई नहीं। अब कैसे खाना पीना कैसे चलेगा बताइए? डरने की जरूरत नहीं, बताइए कैसे खाना पीना चलेगा आपका? भीख मांगे खियाम लेगा संगा में। देखिए इनके दर्द को जो आप क्या करेंगे। बेचारी जो कमाने वाला था वो तो घर से चला गया, तो इनके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि इन सभी बच्चों के साथ मिलकर के चौक चौराहा पर भीख मांगे। और यही ससुरा नेता सब उस वक्त भी जब ये लोग भीख मांगेंगे तो 5 रुपये तक देने को तैयार नहीं होगा। और इन जनप्रतिनिधियों से मैं फिर कहना चाहता हूं कि अरे अभी भी समय बचा है।
इस परिवार वालों से मिलकर के कम से कम इनकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करिए। केवल वोट की राजनीति करने से काम चलने वाला नहीं है। अपना बाल बच्चा को कहाँ से पढ़ाएगी, जबकि इनके पास पैसा नहीं है तो अपना बाल बच्चा कहाँ से पढ़ाएगी, कहाँ से अपना भविष्य और देखेगी। बिहार में ऐसे हजारों परिवार है और करोड़ों व्यक्ति है जिनका परिवार ऐसे ही उजरा हुआ है और यही बच्चे आगे चल के भीख मांगने का काम करते हैं। और बिहार में इस प्रकार की भीख मांगी वाली जो घटना है उसके लिए सबसे ज्यादा दोषी बिहार का भ्रष्ट सिस्टम और बिहार का भ्रष्ट नेता है। यदि एक भी नेता सही होता तो सबसे पहले इन लोगों को यह उम्मीद रहता है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और पुलिस इनकी बात भी जरा हमें लग रहा है कि गौर से नहीं सुन रही है। तो आगे आप लोग क्या करेंगे जब पुलिस बात नहीं सुनेगी? तो यहाँ के दिखाइए जरा वीडियो में, पूरे मोहल्ला के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, नौजवान भी है, हर उम्र के लोग हैं। आगे आप लोग क्या करेंगे जब पुलिस बात नहीं सुनेगी? तो क्या करेंगे हम लोग? लड़ेंगे, लड़ेंगे, समाज और से क्या करेंगे हम लोग? कानून से इंसाफ मांगेंगे। कोई नहीं है तो बोलने वाला, इसके मतलब क्या कि नहीं इंसाफ मिलेगा, मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के आप लोग लीगल तरीके से ही जाएंगे। हाँ जी, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे। उसके बाद भी नहीं हुआ तब क्या कीजिएगा? तब क्या करेंगे हम लोग? काची करेंगे? जब गरीब आदमी कोई इंसाफ नहीं करे तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, यदि इनको इंसाफ नहीं मिला तो हम इसके बाद भी यहाँ पे आएंगे, उसके बाद भी आएंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यही बताते चल रहा है कि 130 रुपए का किस्ता था जी, ब्याज का 130 रुपया 30 था रुपया और 130 रुपए का किस्ता 5-6 दिन तक नहीं दिया गया। तो इनके पति को पीट पीट करके बेरहमी से तो पहले पीटा गया, उसके बाद कैसे मार दिया लोग? 16,000 उसके बाद कैसे मार दिया? जहर जहर खिला करके मार दिया। सबसे बड़ी अपडेट दिखा रहे हैं और आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए भ्रष्टाचारी नेताओं के इस गांव से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।